हेलो। आज हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। यहाँ पर ये जो चार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट है आप सब लोगों के लिए। आपको याद हो जाना चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। कभी भी आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि सेल्सियस इज़ दिस, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ केल्विन, ठीक है, तो हम लोगों को मालूम है कि यहाँ पर जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो होता है 0, मतलब आइस पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100, ठीक है। वैसे ही ये हमारा सेल्सियस में है। हमारा फ़ारेनहाइट में क्या होता है ना, वो कुछ अलग सा होता है कि हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है ना, या हाँ, आइस पॉइंट, वो होता है हमारा 32 फ़ारेनहाइट, और यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, गैसियस पॉइंट, वो हमारा होता है 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये फ़ारेनहाइट की बात करूँ। अब अगर मैं केल्विन की बात करूँ तो केल्विन में हमारा जो आइस पॉइंट होता है वो होता है 273 डिग्री केल्विन, एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है हमारा 373 डिग्री केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये जाना कि हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आता है 100, इन दोनों का जो डिफरेंस है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में वो आता है 180, और इन दोनों का डिफरेंस भी आता है 100, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर 100 और 100 सेम है, मतलब सेल्सियस और केल्विन का हमारा जो डिफरेंस है वो सेम है, इसलिए 1 डिग्री चेंज इन सेल्सियस विल गिव अस 1 डिग्री केल्विन, मतलब 1 केल्विन, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ये रेशियो आया है। तो यहाँ पर 30 डिग्री केल्विन, मतलब सॉरी, मैंने यहाँ पर बस एक एग्जांपल लिया है ये कि 30 डिग्री सेल्सियस का कितना हो जाएगा। अगर 1 होता है तो मतलब 30 भी 30 होगा। और अगर मैं यहाँ पर फ़ारेनहाइट की बात करूँ तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस विल गिव अस 180। देखो यहाँ पर अगर 100 है, सॉरी, यहाँ पर अगर 100 है तो यहाँ पर 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं 100 को इससे डिवाइड करूँगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1.8 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 1.8, देयरफॉर 30 डिग्री सेल्सियस विल गिव अस 1.8 इंटू 30 फ़ारेनहाइट। थैंक यू सो मच, बाय।